नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं अखंड बहुजन। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज़ सड़क से संसद तक पहुंचाई जाए। उसी कड़ी में आज हम समस्त पूर्व पश्चिम बिहार जो सलवन में बना हुआ है, शायद कहीं ना कहीं एक पर्यटन स्थल है, लेकिन आप जब यहाँ आएंगे, दूर से बहुत बड़ा नाम है कि आप चलिए समस्त पूर्व पश्चिम बिहार घूम आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रोड जो दिखेगी, आप रोड देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि करोड़ों रुपए पर्यटन स्थल के नाम पर आता है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है, कौन से अधिकारी हैं निगल जाते हैं, ये पता करने का विषय है। ये हम सब कुछ चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे ही टैक्स से ये बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप जब घूमने आएंगे, आपको दिख रहा होगा, दिखाइए सर, दिखाइए, आपको दिख रहा होगा इस रोड की मरम्मत किस प्रकार से की गई है। और ये रोड यहाँ पर ही नहीं, बिल्कुल आपको आखिरी तक, अंत तक आपको ऐसा ही दिखेगा। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है उन अधिकारियों के लिए कि जो करोड़ों रुपए निकल गए हैं, जो करोड़ों रुपए आता है। आप सोचिए, यहाँ पर पर्यटन स्थल है, लेकिन कौन घूमने आएगा दोबारा। जब हम लोग इतनी दूर से चले आए इसका मुआयना करने, देखने की क्या है, घूमते हैं, समझते हैं, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ खंडहर है, कुछ नहीं है। और आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है पुनः पधारे धन्यवाद। पुनः पधारने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं ये जो पैसे आते हैं वो कौन जिम्मेदार है, ये सब आप सबको निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इन चीज़ों को समझते हैं। देख सकते हैं आप लोग लगातार कि यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं जो देखने योग्य हो। शायद इस झील के अलावा जो झील दिख रही है तो शायद बड़ी लंबी है, बस यही आप देख कर जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपको कुछ ऐसा दिखेगा नहीं कि यहाँ पर आप आएँ, पुनः देखें, समझें। दादा, आप यहाँ क्या करते हैं? अरे हम यही सब लान वान के रख रखाव में है, बड़ा आदमी कम है इस समय। दादा, रोड की हालत काहे लिए इतनी खराब है? अब विभाग जाने, अब हम लोग वहाँ थोड़े पहुँच पाएंगे कि हाँ रोड नहीं, आप तो जानते होंगे, मतलब ये पहले से जब बना था ये तब से ऐसा ही है? नहीं, पहले तो हाँ। बहुत डेवलपमेंट था। हाँ। समय हुआ है। अच्छा। ये उस समय बहुत रख रखाव काफी था, फूल पत्ती लगाए थे, गमला इसमें सगल रखे हुए थे, सब पूरा भरा रहता था। गमला तो दिख नहीं रहा और जो एक बार आ जाता तो वो सुबह आ जाता तो शाम को जाता था। अच्छा। लेकिन अभी यहाँ जो आता है भला आवन जाए में सब हो जाती घर जा रहे हैं तो तुम तो घास लेकर आए हो यार। तो यहाँ पर घास काटने आते हो क्या? अंदर हमारा खेत है ना। अंदर खेत है? पश्चिम बिहार के अंदर खेत है? अच्छा, और कोई रास्ता नहीं, यही इसी रास्ते से आते हो? आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम बिहार में क्या चीज़ें नहीं करनी है। आप जब घूमने आएँ तो इसमें इंडिकेट कर लिखा हुआ है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं करें और क्या करें, ये बतौर मतलब इंडिकेट कर दिया गया है। उसमें भी इसी प्रकार की चीज़ें हैं कि क्या चीज़ें वर्जित लिखी हुई है, बतौर सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन समस्याएं उन अधिकारियों की है, उन कर्मचारियों की है, जो यदि यहाँ पर कोई माली होगा, कोई यहाँ पर और भी कर्मचारी होंगे, सफाई वाले या जो कुछ भी हैं, यदि उनकी कमियां हैं या बड़े पदाधिकारी या अधिकारियों की जो कमियां हैं वो आप सभी को दिख रही होंगी। और मैं बतौर पूरे पश्चिम बिहार को घुमाने का प्रयास करूंगा, दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग देखिए कि इसकी स्थिति क्या है, समझने का आप प्रयास करिए। और आप इन विषयों पर आप तर्क वितर्क आप स्वयं करिए कि आप देखिए उन बड़े बड़े पदाधिकारी कितने करोड़ों अरबों रुपए निकल गए हैं, लेकिन हम आप तक जो हमारी आपकी मूलभूत आवश्यकता, ये पर्यटन स्थल है, घूमने का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आने के बाद हम पक्षियों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये पक्षी बिहार है। यहाँ पर ऐसे ऐसी पक्षी आपको देखने को मिलेंगे जो वास्तव में हमें अन्य जगह पर नहीं मिल सकती, इसलिए बनाया गया है। एक रिसर्च के तरीके है कि जो PhD स्कॉलर होंगे उनके लिए बनाया जाता है कि आप आएँ यहाँ पर देखें, समझें कि यहाँ पर कौन कौन पक्षी आते हैं, जाते हैं, क्या है। लेकिन इसकी स्थिति आप देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई यहाँ पर आए क्यों। समस्याएं इस विषय पर तय करती हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि इन चीज़ों में मतलब पश्चिम बिहार में आने के बाद निम्न चीज़ें वर्जित कर दी गई हैं। तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आपको मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा उसमें, और भी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। और आगे आप चलिए, समझिए, ये शायद मैप बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर जल है, कैसे है, ये आप सामने देख सकते हैं। और इस प्रकार से और आगे लंबा है। और लेकिन आप रोड की स्थिति और मरम्मत पर सवाल है, मेरा बस इतना ही सवाल है कि इस पश्चिम बिहार में जो मरम्मत की स्थिति है, जो
इसके मरम्मत के लिए पैसे आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, किन अधिकारियों तक चले जाते हैं। मेरा यही आप सबसे गुजारिश कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, उन नेताओं तक, उन अधिकारियों तक जरूर पहुँचाएँ जो इस पश्चिम बिहार के जो गड़बड़ स्थिति में है उसके वो जिम्मेदार हैं, उन तक जरूर पहुँचनी चाहिए। आइए आपको आगे दिखाते हैं। आइए आपको इस पश्चिम बिहार से पूर्णतः रूबरू कराते हैं। देखिए, आप समझिए कि यहाँ पर आने का विषय क्या है और आप समझते रहिएगा कि इस पश्चिम बिहार की स्थिति पर भी ध्यान देते रहिए। ऐसा नहीं कि आप देखिए समझिए यहाँ पर पानी की स्थिति है, जब देखा जाए ये पानी बस लगा है कि आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं, बस लगा है, चल रहा है, ये कागज़ों पर चल रहा है लेकिन रियल में आपको नहीं दिखेगा। ये आप देख सकते हैं। देखा जाए कि ये क्या है बना, लेकिन शायद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बंद है, खंडहर की स्थिति में है। यहाँ पर गायें चर रही हैं क्योंकि ये एक चारागाह के रूप में आप कह सकते हैं कि इसे हो सकता है कुछ पार्ट इसे गौशाला बना दिया जाए या ऐसी चीज़ें बना दी जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ गौशाला या चारागाह हो सकता है, लेकिन ये पश्चिम बिहार नहीं है। ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको एक ऐसा रिसर्च सेंटर मिलेगा आपको। देखिए, पक्षी व्याख्या केंद्र दिख रहा है, शायद ये बंद हो चुका है, अभी ताला बंद है। ये चालू है कि नहीं चालू, ये तो शायद समय के अनुसार हो सकता है कि शायद टाइम से हम लोग आए नहीं, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रिसर्च सेंटर बना है, केंद्र बना है, व्याख्या केंद्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं बतौर। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कर्मचारी नहीं, कोई ऐसा कोई आपको पश्चिम बिहार का छोटा से लेकर बड़े तक कोई कर्मचारी आपको मिलेंगे नहीं, सिर्फ बना हुआ है, खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। हम शायद सीढ़ी के माध्यम से ऊपर बना हुआ था, शायद ये पूरा पश्चिम बिहार एक नज़र में देखने के लिए ये बना हुआ था। और यहाँ पर जब आप चढ़ते हुए आप आएंगे तो यहाँ पर कई सीढ़ियाँ आपको नहीं मिलेंगी, शायद लकड़ी का बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं पानी से ऐसे भी सड़ गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, ये किस प्रकार से है। यहाँ पर डर भी लगता है कि आप चढ़ें नहीं, मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर चढ़ें ना, लेकिन आप यहाँ पर जब चढ़ेंगे, एक अच्छा था तब लोग आते रहे होंगे, तो घूमने के लिए बहुत अच्छा से यहाँ पर आपको पूरा पश्चिम बिहार कहीं ना कहीं देखने को बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये खतरे की भी घंटी एक है, आप इस चीज़ को सावधानी पूर्वक आएँ।